वंस अगेन डियर चिल्ड्रेन, आज हम आप सबके बीच क्लास 8 का फसल भंडारण एवं प्रबंधन क्रॉप स्टोरेज एंड मैनेजमेंट चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 के बच्चे फसल भंडारण एवं प्रबंधन के विषय में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों माना जाता है। यहाँ की जनता कृषि पर आश्रित है। यहाँ के भंडारण से ही हम पूरे खाद्यान्न को विदेशों तक निर्यात करते हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है। 60 के दशक में जब देश आज़ाद हुए थे, उस टाइम खाद्यान्न का कुछ अभाव था, तो सरकारी अनुदान द्वारा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को डेवलप करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए गए। सिंचाई की व्यवस्था की गई, उनके लिए पंप सेट अनुदान पर दिए गए, कृषि लोन दिए गए। तब जाकर के हम 60 के दशक के बाद कृषि फसल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम लोग अग्रणी हुए और आज इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि हम पूरे अनाज खाद्यान्न का स्टोरेज भंडारण करके विदेशों तक निर्यात करते हैं। जब तक फसल के विषय में मनुष्य के पास जानकारी नहीं थी, आखिरकार फसल का, पौधों का कैसे हम खेती की प्रक्रिया करते हैं या कैसे उगाते हैं, उस टाइम में लोग एक दूसरे को देख करके, समझ करके और फिर कृषि पर अपना ध्यान केंद्रित किया करते थे। तो इस तरह करके हम आज इस स्तर तक पहुँचे हैं कि हमारे पास इतना खाद्यान्न, इतनी मात्रा में खाद्यान्न जो है उगाए जाते हैं भारत में कि इसका स्टोरेज करना पड़ता है। फिर स्टोरेज करके इसको मैनेजमेंट, इसको सुरक्षित रख करके और निर्यात किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फर्स्ट में कि फसल क्या है, तो फसल के लिए क्या होती है और फसल के द्वारा ही कृषि प्रधान देश भारत को माना जाता है। तो ये क्या, चूंकि खाद्यान्न ही है जो भारत की पहचान बनाती है। खाद्यान्न के कारण तो फर्स्ट में हम जानेंगे फसल, सेकंड फसल चक्रण, हरित क्रांति, फसल के विषय में भारत के लिए मुख्यतः 2 फसल अपनाई जाती है। फर्स्ट एक रबी फसल और दूसरा होता है खरीफ फसल। रबी फसल के लिए हम इसकी खेती अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करते हैं और यह दिसंबर तक खेतों में लगाई जाती है। तत्पश्चात इसे पुनः अप्रैल मई के अंत तक इसे पूरा सुरक्षित ढंग से फसल का पैदावार को निकाल करके इसका पुनः भंडारण करते हैं। तो रबी फसल के लिए स्पेशल जानते हैं, रबी फसल में हमारे गेहूं, मक्का ये सब आते हैं। और खरीफ फसल में रबी और खरीफ, धान, बाजरा, रबी में गेहूं,
मक्का, चना, सरसों, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब खरीफ और रबी के विषय में हम लोग जान लिए। अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चन एराइज होते हैं टेस्ट योर सेल्फ के लिए कि आप रबी फसल के 2 एग्जाम्पल दें। आप लिख सकते हैं गेहूं, मक्का, चना, सरसों प्लांट्स, जो भी आते हैं, जितने तेल वाले तिलहनी फसल के नाम से जानते हैं, सब आ जाते हैं रबी फसल के अंतर्गत। तो इस तरह हम खरीफ और रबी के विषय में जान लिए। एक और फसल होती है जिसको नकदी फसल के नाम से जानते हैं हम लोग। नकदी फसल के लिए स्पेशल जैसे कपास की खेती आती है, गन्ने की खेती आती है, सब नकदी फसल में आ जाते हैं। इनका टाइमिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है। खरीफ फसल और रबी फसल का इसका टाइमिंग पीरियड कम होता है। अब एक दूसरा हम लोग टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक फसल, सेकंड टॉपिक है फसल चक्रण। फसल चक्रण से क्या है कि फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए हम इसको जानेंगे कि खेती में फसलों को अदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया फसल चक्रण के नाम से जानी जाती है। अदल बदल कर खेती, चूंकि एक्चुअली होता क्या है कि एक ही प्रकार के प्लांट को यदि हम एक खेत में लगाते हैं तो उसकी पोषकता कम पड़ जाती है। इसलिए हम लोग यह प्रोसेस अपनाते हैं, फसल चक्रण का प्रोसेस अपनाते हैं, और इस तरह हमारा पैदावार भी बढ़ जाता है। जिसके वजह से पैदावार बढ़ते हैं तो हमारी एक उम्मीद भी जागृत होती है, हम अच्छा से उसका भंडारण भी कर लेते हैं। तो फसल चक्रण अर्थात अदल बदल कर खेती करने की प्रक्रिया फसल चक्रण के नाम से जानी जाती है। जैसे कि पहले ही हम बताए थे आपको कि 60 के दशक में अपनी स्थिति ठीक नहीं थी, खाद्यान्न की समस्या थी, लोग कृषि पर आधारित भारत था, बट वह अभी तुरंत देश चूंकि आज़ाद हुए थे, तो इसलिए यहाँ कुछ मूल्यों का, कुछ आपको आय का, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट की विशेष कमी थी, जिसके वजह से डेवलपमेंट में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी। तो उस टाइम जो है 60 के दशक के बाद ही यह हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति क्या था? उम्मीद से ज्यादा आशातीत, ऐसे बोलते हैं इसकी परिभाषा, आशातीत फसल क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। आशातीत मीन्स उम्मीद से ज्यादा। अनुमान लगाते हैं कि इस साल हमारे यहाँ गेहूं की फसल 10 टन होगी। यदि हमारा 15 टन हो जाए, 18 टन हो जाए, तो यह आशातीत एक वृद्धि कहलाएगा, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो फसलों में आशातीत उत्पादन को फसल क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में यह गेहूं की फसल सबसे ज्यादा हुई थी, और यह गेहूं के फसल के ही नाम से हरित क्रांति को विशेष कर जाना जाता है, और इसके लिए राज्य था उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन यहाँ भी एक आते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत किस फसल को अधिक मात्रा में उत्पादित किया गया? तो आंसर हमारा हो जाएगा गेहूं को ही फसल क्रांति के अंतर्गत उगाया गया। अब आते हैं कि अगर मेरे पास फसल हो जाते हैं, खेतों में फसल हम उगा लेते हैं, उसकी निराई, गुड़ाई, सिंचाई सब इसमें करते हैं। करने के बाद यदि फसल जो हो जाते हैं उसका समुचित भंडारण कैसे करें? तो खाद्यान्नों में नमी की मात्रा होती है, उस नमी की मात्रा को निकालने के लिए उसे ड्राई करते हैं, उसको बाहर धूप में सुखाते हैं,
किसी किसी प्रोसेस से भी सुखाते हैं और उसकी नमी को निकाल करके फिर उसको सुरक्षित स्थान पे रखते हैं। उसमें भी खद्यान में भी दीमक, आपको छोटे छोटे घुन जो टाइप के होते हैं कीटाणु, वो भी उसमें लग करके उसको नष्ट करते हैं, जिसके वजह से उसको भी रसायनों द्वारा उपचारित करके अच्छा ढंग से उसको हम भंडारण करते हैं। फिर उस भंडारण को अब अगले देश में यानी निर्यात करते हुए हम भारत के लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम वीडियो में इतना ही जाने। आज के लिए HW रहेगा आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि रबी फसल के 2 एग्जाम्पल दें। तीसरा HW रहेगा खरीफ फसल के 2 एग्जाम्पल दें। और हरित क्रांति में किस फसल की उत्पादन अधिक मात्रा में की गई। आज के लिए यही क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में